हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए बजट में क्या हुआ, ट्रेडर और इन्वेस्टर को लूट लिया गया टैक्स लगा के। तो लोग सोच रहे थे प्रॉपर्टी में तो हम बहुत मोटा कमाते हैं, लेकिन वहां पर भी भैया काली नजर आ गई और काली नजर लग गई, क्योंकि वहां पर भी तरीके से लूटा जाएगा। तो मैं आपको लाइव कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि पहले की कंडीशन क्या थी और कितना टैक्स देते थे और अब इन्होंने क्या लगाया है जिससे कितना जाएगा। तो बहुत मोटा टैक्स ये इकट्ठा तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको लंदन सिंगापुर जैसा अगर बना दें इंफ्रा, तब तो आदमी को तकलीफ ना हो। लेकिन इतना टैक्स देने के बाद जब सुविधा नहीं मिलती है ना, तब बड़ी खीज मचती है। एग्री करते हो तो कमेंट में जरूर बताना। तो भैया प्रॉपर्टी पर भी लग गई है काली नजर। तो चलिए जानते हैं क्या है काली नजर और किस तरीके से है। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सारा डाउट सबका क्लियर हो जाएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा और प्रीमियम मेंबरशिप के लिए ज्वाइन बटन से ज्वाइन कीजिएगा। 799 का प्लान है, जिससे कि बहुत सारी लर्निंग अर्निंग आपको मिलती रहेगी। बस ज्वाइन कीजिए और फॉलो कीजिए। देखिए पहले क्या था, इंडेक्सेशन का बेनिफिट था जो प्रॉपर्टी में लगता था। ये टैक्स का ऐसा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था जिससे जब भी हम कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचते थे तो उस पे हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, पूरे प्रॉफिट के अमाउंट पर LTCG लगेगा 12.5% के हिसाब से। हालांकि पहले इंडेक्सेशन बेनिफिट के बाद जो अमाउंट आता था उस पर 20% का LTCG टैक्स लगता था, जिसको सरकार ने कम किया है। लेकिन ये बेवकूफ बनाने की एक प्यारी सी चाल है। कैसे बताता हूं। एक्सेल पे आने से पहले यानी कैलकुलेशन पे आने से पहले इंडेक्सेशन को समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, इसका बेनिफिट कैसे मिलता है, तो कैलकुलेशन को समझना आसान रहेगा। इंडेक्सेशन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पर गेन या लॉस कैलकुलेट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी मदद से ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी को कम की जाती है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट की परचेज प्राइस को एडजस्ट कर देता था परचेज और सेल के साल की इन्फ्लेशन रेट के अगेंस्ट में। और इसी का बेनिफिट मिलता था जब कोई हम प्रॉपर्टी बेचते थे। और ये इन्फ्लेशन रेट CII यानी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से ड्राइव होता था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2000 में इंट्रोड्यूस किया था। जहां पर यह कंसीडर किया गया था कि अगर उस टाइम 100 रुपए की वैल्यू थी तो आज तो वो 100 रुपए नहीं रहेगी ना, कुछ और रहेगी ना। और ये हर साल सरकार एक वैल्यू निकालती है। तो शायद अभी आपको ये थ्योरी उतनी समझ में नहीं आई होगी, तो कैलकुलेशन से समझाता हूं, आपको बहुत आराम से समझ में आएगी। तो चलते हैं कैलकुलेशन पर और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली कहानी हम रखते हैं विद इंडेक्सेशन यानी पुरानी फिल्म। ठीक है, पुरानी फिल्म ये थी कि 2009 में आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी 28 लाख की थी, 2024 में आपने बेच दी तो 65 लाख की है। अब ये इंडेक्स कॉस्ट 71,12,000 कहां से आया वो मैं दिखाता हूं। ये एक फॉर्मूला है जहां पर ये जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है ये सरकार बताती है, मतलब आपको कहीं नहीं। तो 2009 में 137, 2024 में 348। ठीक है, ये 2025 में कुछ और, 26 में कुछ और, 27 में कुछ और। ठीक है, तो अब ये जो फॉर्मूला निकालता है कि CII इंडेक्स इन द ईयर ऑफ सेल डिवाइडेड बाय इंडेक्स इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय द कॉस्ट। तो जब ये हमने किया तो उससे हमारी जो वैल्यूएशन आई वो क्या आई, 71,12,000 आई। तो इसका अर्थ क्या था कि रियल वैल्यू ये थी बट हमने बेचा 65 लाख में, यानी हमें लॉस हो गया 6,12,000 का। अब अगर लॉस हो गया उस हिसाब से तो हमें कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अब आपका काउंटर क्वेश्चन होगा, अगर मुनाफा हो गया तो उसको भी दिखाते हैं। अगर वही चीज 28 लाख की 75 लाख में बेच देते तो 71 लाख का मोटा मोटा इंडेक्सेशन कॉस्ट था, तो यानी हमें मुनाफा होता 4 लाख का। तो 20% पहले ये लेते थे, तो 20% के हिसाब से होता 80,000। यहां तक तो क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। थोड़ा सा वीडियो को रोकिएगा, एक एक कैलकुलेशन को देखिएगा। फिर से मैं यहां आता हूं, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर हमने उसके हिसाब से बेचा इंडेक्स के कॉस्ट के हिसाब से तो यहां हम लॉस में, हमें कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर हमने उससे ऊपर में बेचा तो यहां पर सिर्फ 80,000 जाएगा, क्योंकि 71 लाख की वैल्यू आ रही थी तो मोटा मोटा 75 लाख, 4 लाख कमाया तो 20% बराबर। अब इन्होंने क्या तिगड़म लगाई है, कहां से भैया पकड़ा है वो देख लीजिए। अब कहा इंडेक्सेशन हटा देते हैं और 12.5% सीधा लूटेंगे आपसे। अब इसमें कहा कि भैया 28 लाख रुपए में सोचिए 2009 में आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी
2024 में आपने 65 लाख में बेच दिया, बोले मुझे उससे बीच में कोई लेना देना नहीं, भूलो, सब हटाओ, सब हटाओ। सीधा कितना कमाया? 37 लाख कमाया। अब सीधा 37 लाख कमाया, अब भैया इस पे भर दो 12.5%, क्योंकि हमने कर दिया, तुम्हें कम कर दिया, तो भर कितना रहे हो? 4,62,500। तो यहां भर रहे थे 80,000, वहां भर रहे हो 4,62,000। अब एक और चीज दिखा देता हूं, ये 65 है, सोचिए कि ये बिकता 75 लाख में, 28 का 75 तो कितना आता? 47 लाख। तो आपका कितना जाता? 5,87,000। यानी 80,000 के सामने में वहां पे लग रहा था 80,000 पुरानी कैलकुलेशन पे, ओल्ड कैलकुलेशन, और न्यू कैलकुलेशन पे आप दे रहे हो 5.87 लाख। आई बात समझ में? 5 लाख रुपए तो गए। कितना मोटा कैलकुलेशन, कितना बड़ा फर्क है। तो भैया इस तरीके से आपको अब प्रॉपर्टी में भी अच्छा टैक्स देना है। तो जल्दी से वीडियो को सबको शेयर कर दीजिए, सबको कैलकुलेशन समझ में आ जाए, किसी को दिक्कत ना हो। प्यार देते रहिए, फॉलो करते रहिए। थैंक यू।